अरे यार, जो आज तक मोदी जी ने काम किया मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैं कहता हूँ वो दोबारा 24 में आए, आगे भी आए, उनकी लंबी उम्र हो, देश आगे बढ़ रहा है, बढ़ता आपकी भी रहे। लंबी उम्र हो। हमारी महंगाई बढ़ी है क्या? पाकिस्तान को देखो कहाँ पहुंच गया, कंगाल हो गया है। हम बोल रहे हैं कि हमारी सैलरी बहुत अच्छी जब हम अपनी बात करते हैं तो हम पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं? क्या हमारा उससे कोई कंपटीशन? कुछ सस्ता हुआ आज तक? हुआ नहीं है, सस्ता नहीं हुआ है तो सैलरी में इंक्रीमेंट आया है, ठीक है, क्राइम कम हो गया है, ठीक है, रोजगार मिल रहे हैं। बोल रहे थे कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसका कारण क्या है? अगर उसके कारण में जाएंगे तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ये बात सही, बिल्कुल। देखिए ये बात हुई, नेहरू की वजह से सब हुआ है। मैं 2024 के चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी, मोदी जी, कोई और लगता ही नहीं है। देखिए मेरी जैसे मैंने बताया, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 61 मेरी एज है। मैंने अपनी लाइफ में इंटरेस्ट रखा है पॉलिटिक्स में, और मैंने अपनी लाइफ में ऐसा प्राइम मिनिस्टर देखा ही नहीं जिन्होंने तन मन धन से, जो कि दिन रात लगे रहते हैं, हम देखते हैं 4 घंटे सोते हैं, देश की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा मैंने देखा ही नहीं। इतने ईमानदार देशभक्त आदमी हर वक्त देश की सेवा में जैसे लगे रहते हैं, गरीबों का इतना ख्याल करना, पूरे सब लोगों का। और उनके ऊपर या उनकी सरकार के ऊपर जो हालिया आरोप लगे कि उनके शासनकाल में एक बिजनेसमैन न जाने कितना फोल्ड ज्यादा उनको, क्या उनकी सरकारी सरपरस्ती में बढ़े, उन पे यह आरोप इनकी सरकार पे लगते हैं कि अपने विरोधियों को निपटाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल यही मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म। बात तो सही है, बिल्कुल। देखिए ऐसा है, जैसे आप अडानी की बात कर रहे हो, मुझे बड़ा दुख होता है कि अपोजिशन वाले इतनी नीचता पे गिर गए हैं। देखिए अमेरिका की इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, दुनिया में छाई हुई हैं, गूगल है उनका, और बड़ी कंपनी है। क्या अमेरिकन लोग कभी उनको गाली दी? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फैक्ट जो है सामने आना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, इसलिए उस कमेटी का इंतजार, अच्छे लोग इंतजार करना चाहिए। अभी और सुनिए, अरे यार, जो आज तक मोदी जी ने काम किया मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैं कहता हूँ वो दोबारा 24 में आए, आगे भी आए, उनकी लंबी उम्र हो, देश आगे बढ़ रहा है, बढ़ता आपकी भी रहे। लंबी उम्र हो। देखो, एक कॉमन सिटीजन होने के नाते मेरा तो ये ओपिनियन है ना, हमको ये देखना चाहिए कि देश में डेवलपमेंट कौन कर रहा है। अभी हम लोग अभी से तो देख नहीं रहे सरकार को, कई साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए। गठबंधन पहले से भी देख रहे थे, कांग्रेस खत्म हो गई है। अभी 10 पार्टी बना के क्या कर लेंगे? कुछ हो ना पाने वाला। एक लीडर चाहिए हमको देश के लिए, एक लीडर ऐसा चाहिए जो डिसीजन ले। सबके अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, हमारी भी प्रॉब्लम। अगर मैं अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके चलूंगा तो देश के बारे में कौन सोचेगा? देश भी तो देखना है हमको। अच्छा, आज हम कंपेयर करें 2014 से, रोड देखो ना हमारी, डिफेंस को देखो ना, स्टेट्स को देखो, बजट, हर चीज़ देखो ना। हमारी महंगाई बढ़ी है क्या? पाकिस्तान को देखो कहाँ पहुँच गया, कंगाल हो गया है। हम बोल रहे हैं कि हमारी सैलरी बहुत अच्छी। जब हम अपनी बात करते हैं तो हम पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं? क्या हमारा उससे कोई कंपटीशन है? नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। अब ये तो एक कहने वाली बात है, पड़ोसी है हमारा। अब क्योंकि पड़ोसी श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, लेकिन हम पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने जो किया है ना, जो इतने सालों में जब से आज़ाद हुआ है, उसने किया क्या? हमारे साथ धोखा ही किया है, अटैक किए हैं, उग्रवाद बढ़ाया है, मिलिटेंसी तो बढ़ाई, उसने किया क्या है? जैसे हम जब अपनी ग्रोथ की बात करते हैं, हम अपनी ग्रोथ की बात करते हैं तो हम तुरंत पाकिस्तान की बात करते हैं, उससे तुलना करते हैं। सही पकड़े हैं। कोर्स बीजेपी मोदी। सिलेंडर तो महंगा कर दी। कोई बात नहीं, बहुत सारे होने से क्या हो गया? सिलेंडर महंगा होने से क्या हो गया? लोग कह रहे हैं विपक्ष वाले कि सिलेंडर 400 का था, 1100 का हो गया, इतना महंगाई कर दिया। हम लोग के तो जमाने में अभी तो हम लोग होश हुआ है, तब से 400 से ऊपर ही था। 400 तो हम लोग देखे ही नहीं है। तो मोदी जी काम सही कर रहे हैं? सही, अभी तो हम लोग के हिसाब से तो भाई ठीक है। हम लोग को हिसाब, अभी हमारे हिसाब से तो ठीक है। हमारे हिसाब से तो अभी ठीक है। महंगा हो जाने से फिर सस्ता हो जाएगा, क्या हो गया? क्या बात कर रहे हैं? कुछ सस्ता हुआ आज तक? हुआ नहीं है, सस्ता नहीं हुआ है तो सैलरी में इंक्रीमेंट आया है, ठीक है, क्राइम कम हो गया है, ठीक है, रोजगार मिल रहे हैं। अभी आगे हो गए। हाँ, आपके साथ है? जी, मेरी मिसेज है। आप भी इन्हीं के विचार? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मोदी जी का समर्थक हूँ। और मतलब जो देश में क्राइम कम हो गया, जो हमारा सेना सुरक्षित हो गया, सेना को हथियार मिल रहे हैं, डे टू डे इम्प्रूवमेंट है। और इन फ्यूचर आई होप मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। मैं मोदी जी तक आपकी बात पहुंचाऊंगा, लेकिन मुझे दुख होता है मोदी जी के बारे में जब कोई बोलता है। जी, मोदी जी ने कहा है कि सेल्फी विथ मिट्टी 15 अगस्त को होगा, क्या आप लेंगे? बिल्कुल लेंगे।
बताइए जय जय, ये देखिए बात होती है। बताइए भैया बोल रहे थे कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसका कारण क्या है? अगर उसके कारण में जाएंगे तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ये बात सही, बिल्कुल। देखिए ये बात हुई, नेहरू की वजह से सब हुआ है, यही लोग समझते नहीं है। बिल्कुल हाँ, मैं किसी को ब्लेम मेरी सुन, बिल्कुल हाँ, आपकी भाई को बोल लेने दीजिए, भाई को जी। बात को जहाँ तक मैं जानता हूँ नेहरू जी की वजह से, नेहरू जी की वजह से हुआ। जितने भी डिस्प्यूट आपको इस देश में दिखाई देते सब नेहरू जी की वजह से हो रहे हैं। लगभग सारे डिस्प्यूट, इनमें मैं पार्टी लाइन से अलग की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूँ। हमको खाने के लिए दे रहे हैं, मुझे भी नहीं देती कांग्रेस, कोई नहीं देता। बट जितने डिस्प्यूट आपको दिखाई दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट हो, सब नेहरू जी। चाहे आपका मणिपुर का डिस्प्यूट हो, बेरोजगारी नेहरू जी, चाहे बेरोजगारी तो काहिलों की है, गरीबी में नेहरू जी। बेरोजगारी काहिलों की वजह से है, जो काम नहीं करना चाहते हैं उनके लिए बेरोजगारी है। आप दिन भर में हाथ पैर मारिए, आपको खाने भर के बहुत मिलेंगे, आप भी मेहनत खाने को सुबह से लेके शाम तक वो खाएगा आराम से। मोदी जी ने कहा है यार, पकौड़ा बेचने को कहा था उन्होंने, देखिए सही बात कर रहे हैं। पकौड़े उन्होंने कहा पकौड़े तलिए, अब पकौड़े आपके लिए खराब हैं, बिल्कुल। अभी पकौड़े वाला सामने दुकान खोल के बैठा हुआ है, रुपए कमा रहा। मोदी जी चाय बेच के कमाए हैं, मोदी जी। हम कह रहे हैं उन्होंने नहीं कुछ कमाया, वो कंगाल थे, वो बेईमान हैं, चोर हैं, उठाईगीर हैं। आप कितने साफ हो आप बताओ मेरे को, देख लीजिए, सीखिए कुछ आप। हम बता रहे हैं, फिर वही आएगा। एक मिनट, घोड़े खोल लीजिए आप, घोड़े खोल लीजिए, 24 में फिर वही आएगा। देख लीजिए मोदी जी आएंगे, वह एक आप लोग हैं। हाँ, मैं भी यही चाह रहा हूँ कि मोदी जी आए, क्योंकि जब तक मोदी जी एक बार और आएंगे ना, तब लोगों को सही से दिमाग आएगा, समझ रहे हो। और सुनिए, ये नेहरू जी की देन नहीं है, नेहरू जी को खत्म हुए कितना जमाना हो गया, जिंदा है वो, जिंदा कोई नहीं है, हाँ, रखा हुआ है, जिंदा है, राहुल गांधी की रूप में जिंदा है वो। ऐसा है, हर चीज में राहुल गांधी पेश करते हैं। आप जो कुछ हो, मोदी जी पूरे विश्व में नाम कर रहे हैं। अब जो कुछ हो कहे कि मोदी की ये गलत है। मोदी जब आए 9 साल हुआ, और उससे पहले क्या हुआ वो हमें नहीं, अब 9 साल में हमको क्या हो रहा है ये देखना है। भाई हमारा मुल्क अभी आजाद हुआ है 2014 में, कहाँ हैं आप? अब आप गुलामी में जी रहे थे। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सुनिए प्रभु, हाँ, और जो वहाँ दिल्ली पे गेट ऑफ इंडिया पे जो लिखा है शहीदों के नाम, वो सब बेकार थे जो शहीद हुए देश का आजाद के लिए। एक मिनट, देश की आज़ादी के लिए वो खराब थे, वो देश की आज़ादी के लिए नहीं लड़े। देश आज़ाद अगर 14 में हुआ तो उससे पहले हम लोग क्या गुलाम थे? क्या बात, ये बात है। हाँ, गुलाम थे और अब आजाद हैं। क्या हुआ है उसके पहले बता दीजिए जरा। क्या नहीं हुआ? सुई से लेके हवाई जहाज तक हमारे देश ने बनाया। हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस कोई उससे हमें मतलब नहीं। अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, तो क्या उस टाइम भी आज़ादी नहीं थी? अटल जी का पक्ष ले रहे हैं, मोदी जी का नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं लेंगे? जो अच्छा होगा, जो काम करेगा अच्छा, उसका पक्ष। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप इन लोगों के ज्ञान पर क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।